सरकार ने ऐलान किया है कि जीएसटी की नई दरों से आम जनता को बड़ा फायदा होगा, लेकिन जरा सोचिए, हर बार जब भी नई दरें लागू होती है सरकार यही कहती है। तो सवाल ये है, क्या इस बार वाकई राहत मिलेगी या फिर ये भी एक और जुमला है? राहुल गांधी की वजह से क्यों जीएसटी की नई दरें लागू की गई, जीएसटी में फेरबदल किया गया, इसके पीछे कहानी राहुल गांधी की है, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जीएसटी की नई दरों से क्या वाकई आपकी जेब में इसका फर्क पड़ेगा या फिर नहीं फर्क पड़ने वाला। क्यों दिल्ली की राशन की दुकानों पर हमारी निर्मला ताई, हमारी वित्त मंत्री को जाना पड़ गया, इस वीडियो में भी हम बात करेंगे। जीएसटी को जब 2017 में लागू किया गया था तब कहा गया था कि वन नेशन वन टैक्स, देश का टैक्स सिस्टम आसान होगा, महंगाई कम होगी और व्यापार सुगम बनेगा। लेकिन आज 7 साल बाद, करीब 7 साल बाद, और 7 साल से ज्यादा हो गए, छोटी दुकानदार, आम जनता दोनों ये पूछ रहे हैं कि आखिर फायदा किसका हुआ। 1-2 दिन नहीं, 7 महीने नहीं, 7 साल बाद ये सवाल पूछा जा रहा है। बाजार में जाइए, सब्जी, दूध, तेल, गैस सिलेंडर, इनकी कीमतें कहां सस्ती हुई। महंगाई इतनी है कि आम आदमी की थाली दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही है। सरकार ये मानती है कि आम जनता सिर्फ मोबाइल, टीवी और एसी खरीदने के लिए जिंदा है। उन छोटे व्यापारी जिन्हें सरकार हर बार अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहती है, वो आज भी जीएसटी रिटर्न भरने के लिए अकाउंटेंट के चक्कर काटते हैं। हर महीने टैक्स स्लैब बदलने का डर होता है, हर तिमाही नए नोटिफिकेशन। क्या यही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? और क्या सिर्फ सरकार ए नाम वालों पर ही मेहरबान है? उनके नाम पर तो फाइल हो जाती हैं, उनके नाम पर तो केस हो जाते हैं। सरकार अपने जुमलों में नए स्टार्टअप की तारीफें खूब करती है, लेकिन नए स्टार्टअप के नाम पर कुछ नहीं, उन्हें जीएसटी के नाम पर दबा दिया जाता है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली के लक्ष्मी नगर गई व्यापारी और ग्राहकों से बातचीत करने के लिए, लेकिन क्या ये बातचीत सिर्फ चुनिंदा दुकानदारों से नहीं होती? क्योंकि अगर वो वाकई सब्जी मंडी या छोटे किराना स्टोर में जाती तो शायद उन्हें असली हालत पता चल जाती। और हाँ, एक बार निर्मला सीतारमण ताई ने ये भी कहा था कि मैं प्याज नहीं खाती तो मुझे सब्जी मंडी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी निर्मला ताई जो आप मजबूर हो गए दिल्ली की दुकानदारों के पास जाने के लिए, दिल्ली के राशन दुकानदारों के पास जाने के लिए? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है, या अपने वोटों के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए बिहार के अंदर आपको मजबूरी में भारतीय जनता ने, विपक्ष के राहुल गांधी ने आपको मजबूर कर दिया जनता के बीच जाने के लिए, उन दुकानदारों के बीच जाने के लिए, उन सब्जी मंडियों में जाने के लिए? बाकी मुझे तो यही लगता है कि विपक्ष ने और भारत की जनता ने ये सब किया है। बाकी आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी गोदी मीडिया ये कुछ दिखाने वाला है नहीं, तो हमें जरूर फॉलो कर लेना, हमें जरूर सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को जरूर सपोर्ट करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नई दरों से गरीब, किसान, महिला और व्यापारी इन सबको लाभ होगा। लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? महिलाएं गैस सिलेंडर महंगे होने से लकड़ी के चूल्हे पर क्यों लौट रही है? और व्यापारी बार बार बाजार बंद करने का ऐलान क्यों कर रहे हैं? असल में हुआ यह है कि बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए टैक्स आसान हो गया है, लेकिन छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ी हैं और बढ़ गई है जनता की परेशानियां। सरकार को जीएसटी से भारी भरकम राजस्व मिल रहा है, जिससे वो अपने विकास यात्रा और विज्ञापनों पर खर्च कर रही है। तो असली सवाल यही है, क्या जीएसटी की नई दरें आम जनता के लिए राहत है या सिर्फ अखबारों की हेडलाइन और चुनावी भाषण के लिए एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है बिहार के अंदर? क्योंकि इस समय बिहार के अंदर बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है और बीजेपी वो हर दाव खेलना चाहती है जिससे कि वो बिहार में दोबारा अपनी सरकार बना ले। लेकिन राहुल गांधी का वोट चोरी का नारा और बार बार एलओपी का खुलकर सामने आना, विरोध करना सरकार का, ये नैरेटिव सेट कर रहा है बिहार के अंदर। और अब की बार बिहार में लहर है कांग्रेस की। बाकी आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप बताइए कि आपके हिसाब से नई दरों से सच में महंगाई कम होगी या फिर ये सरकार का एक और दिखावा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि असली सच्चाई सबके सामने आ सके। और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि नया चैनल है तो उतनी रीच नहीं मिल पा रही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपनी बात मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और एक बड़ा परिवार बनाइए।